हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। हम अगर किसी से भी पूछें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आपको जवाब एक ही मिलेगा कि हम लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। अब खुशी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नो मैटर हम लाइफ में कितना भी कुछ अचीव कर लें, मनी, सक्सेस, फेम, बट अगर हम खुश नहीं हैं तो ये सब कुछ बेकार है। अब खुश तो हम सब रहना चाहते हैं, बट कैसे? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस पर हुई एक रिसर्च बताती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, देन accumulating मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। बट इफ यू आर ऑलरेडी वेल ऑफ, आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट मनी है, देन accumulating मोर ऑफ इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पियर। तो ऐसा क्या करें कि हम खुश रह सकें? तो क्यों ना हम सीखें वर्ल्ड की टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक स्वीडन से। स्वीडन के लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है जिससे कि वो हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में, लगूम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के रिव्यू के बारे में। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो डिज़ाइन है, कवर डिज़ाइन, अंदर से इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मुझे बहुत मज़ा आया इसको रीड करने में। इसमें ऐसे पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में टेक्स्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। इंटरेस्टिंग है रीड करने में। पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको रीड करते हुए ऐसे नहीं लगेगा कि कोई बुक रीड कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मैगजीन रीड कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आती है। किसी भी लेजी डे जब आपका मन कर रहा है ना कि कुछ नहीं करना है, तो यू कैन रीड दिस बुक इन वन गो, क्योंकि अगर आप इसको रीड करने लगेंगे तो आप इसको जल्दी से ख़त्म भी कर सकते हैं। अराउंड 150 पेजेस है इस बुक में, ज़्यादा पेजेस नहीं, और उसमें भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, बट रीड करने में मज़ा आता है और हमें एक नए कल्चर के बारे में पता चलता है। स्वीडिश लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ जीते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है। तो इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी इसको रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द स्वीडिश पीपल कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, या आप लगूम को समझना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में लगूम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो लगूम वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ उसका क्या मतलब है, जो कि इस बुक का टाइटल भी है। एक्चुअली लगूम एक स्वीडिश वर्ड है और इसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में नहीं है, बट हाँ, अगर आप इसको रफली ट्रांसलेट करेंगे, इट मीन्स नॉट मोर ऑफ इट, नॉट लेस, जस्ट एनफ, और यू कैन सिंपली से एनफ ऑफ इट। यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेशन में, बैलेंस्ड वे में लाइफ के किसी भी पार्ट में आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मॉडरेशन इज द की। तो ये जो बुक है ये यही बताती है कि द स्वीडिश आर्ट ऑफ बैलेंस्ड लिविंग, तो किस तरह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, वो इस बुक में अच्छे से दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या कुछ है इस बुक में जो कि हम सीख सकते हैं, या उन लोगों के कल्चर में ऐसा क्या है जिसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब बात आती है हैप्पीनेस की, तो वर्क एंड पर्सनल लाइफ, इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है और स्वीडिश लोगों ने इसे बहुत अच्छे से अचीव किया है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 4 वीक्स का कंटिन्यूस समर ब्रेक सबके लिए कंपलसरी किया है। एवरी ईयर सबको वो ब्रेक लेना ही होता है जिससे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओवर टाइम का कोई कल्चर उनके पास नहीं है। वो लोग एफिशिएंसी पे बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम इन देयर ऑफिस। तो सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। देन यू कैन गो। अगर आप 20-30 मिनट पहले भी अपने ऑफिस से निकल रहे हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज दे विल नो कि हाँ, आपका काम कंप्लीट हो गया, इसलिए आप जा रहे हैं। जब आप पेरेंट्स हैं तो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का भी ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस रह सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्वीडन में वर्किंग वुमेन यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, 78.3, एंड स्टिल दे आर हैप्पी। उसके लिए उनका एक वर्क कल्चर जो है वो तो बहुत अच्छा है ही, वो तो सपोर्ट करता है। साथ में जो उनका पार्टनर है वो भी सपोर्टिव होता है। वो उनके चाहे बच्चे की टेक केयर करना है या फिर घर के काम करना है, सब चीज़ों में उनको हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट आता है कि स्वीडिश लोग कैसे अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस रखते हैं। यहाँ भी वो लेगूम को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें बर्गर खाना है तो फ्रेंच फ्राइज को स्किप कर देते हैं। और जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, किसी का बर्थडे है फैमिली में, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, वो लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे कुछ फूड बनाते हैं एंड देन दे विल गो फॉर अ पिकनिक टू अ पार्क। नियर बाई किसी पार्क में गए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और वो रेस्टोरेंट के उस बिल से भी बच जाते हैं, साथ में आप हेल्दी फूड भी ईट करते हैं। साथ ही साथ
स्वीडिश लोगों की कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जितना हो सके वो अपना खुद का फूड एटलीस्ट खुद ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, उनका फोकस ना सिर्फ अपने लिए खुद फूड ग्रो करना है, बल्कि वो फूड को वेस्ट होने से भी बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेफ्ट ओवर फूड को फेंकने के बजाय उनके पास ऐसे बहुत सारी रेसिपी होती हैं जिसमें कि बचे हुए खाने के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स को चॉप करके वो कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जो खाने में टेस्टी भी रहता है और फूड वेस्ट होने से भी बच जाता है। थर्ड थिंग इज स्टाइलिंग। अब जब स्टाइलिंग की बात आती है तो चाहे वो घर की स्टाइलिंग है या हमारे क्लोथ्स की, उनका मेन फोकस रहता है फंक्शनल, इजी टू यूज, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन करने में। जब घर की बात आती है तो वो घर इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो कोजी है, मिनिमलिस्टिक है एंड साथ में फंक्शनल भी है, ताकि आपको घर पे रहने में मजा आए। साथ में जब बात आती है कपड़ों की, तो कपड़ों में भी सेम कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। मिनिमलिस्टिक कैप्सूल वार्डरोब डिजाइन किया जाता है, ताकि आपको बार बार नहीं सोचना पड़ता कि मुझे आज क्या पहना है। जितने भी पीसेस आपके वार्डरोब में होंगे सब आपको फिट आएंगे और आप उनमें से कोई भी उठाकर पहन सकते हैं। फोकस किया जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। कंफर्ट कम्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ फैशन। तो जो उनका मेन फोकस रहता है वो कंफर्ट, क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी पे रहता है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल स्ट्रक्चर। स्वीडिश लोगों का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। वो लोग अपने नेबर्स के साथ स्पेशली बहुत अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करके रखते हैं, प्लस उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। अगर आप किसी स्वीडिश से पूछेंगे कि प्रॉब्लम के टाइम पर क्या आपके पास कोई है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, तो उनका 92% लोगों का रिप्लाई होगा कि यस, दे हैव समवन टू रिलाई अपॉन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो ये जो सपोर्ट है उनके बैक ऑफ द माइंड, ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है हैप्पी रहने में, बिकॉज दे नो कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई है। वो कैसे मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप? इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट इन रेस्टोरेंट्स, वो लोग प्रेफर करते हैं घर पे कुकिंग करते हैं, एक दूसरे को अपने घर पे इनवाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉफी टाइम एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना प्रेफर करते हैं। जब भी किसी को जरूरत होती है तो वो दूसरे से हेल्प मांगने में हिचकिचाते नहीं है, साथ में वो हेल्प ऑफर करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो अपने गार्डन की टेक केयर करने के लिए अपने नेबर को बोल देता है। तो इस तरह से वो एक दूसरे की नीड्स में एक दूसरे के काम आते हैं और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उनके वेदर कंडीशन इतनी रोस्ट होने के बावजूद भी ना, दे लव स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। वो उनका मानना है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक बैड वेदर, इट इज ओनली बैड क्लोथिंग चॉइस। तो अगर आपने वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हैं तो आपको वेदर नहीं रोक सकता आपकी लाइफ को आउटडोर एंजॉय करने से। सनशाइन को वो ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, चाहे वो पिकनिक है या कम्युनिटी एक्सरसाइज है या फिर स्पोर्ट्स इवेंट हैं। वो ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जिससे कि मैक्सिमम टाइम वो आउटडोर्स में स्पेंड कर सके, फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट भी होते हैं और हैप्पी मूड भी रहता है उनका इस तरह से। फिफ्थ पॉइंट इज दे आर प्लेनेट कॉन्शियस। वो अपने प्लेनेट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उनकी लाइफ से जुड़ा हर डिसीजन प्लेनेट से रिलेटेड होता है कि क्या वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो इको फ्रेंडली है या नहीं है। उनके घर से निकलने वाला जो वेस्ट है उसमें से सिर्फ 1% लैंडफिल में जाता है। 99% वेस्ट को वो या तो रिसाइकल कर लेते हैं या रीयूज कर लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे हीटिंग के लिए यूज करें, चाहे कार के लिए फ्यूल जनरेट करने के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जो ओल्ड कंटेनर्स हैं, टिन्स हैं, उनको वो एज ए प्लांटर यूज कर लेते हैं। शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग पैक्ड थिंग्स इन पॉली बैग्स, वो घर से ही जार और कंटेनर लेके जाते हैं। उनका मेन फोकस ये रहता है कि इको फ्रेंडली अप्रोच उनकी रहती है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलें। दूसरा, सेकंड हैंड चीजें परचेज करने में बिलीव करते हैं। उनका मेन मोटो ये नहीं होता है कि पैसे बचेंगे, उनका मोटो रहता है कि आप एक सेकंड लाइफ किसी प्रोडक्ट को दे रहे हो। ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन स्वीडिश लोगों के लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सब इस बुक को रीड करके मुझे मालूम हुई है और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वो प्लेनेट के लिए इतने कॉन्शियस हैं, इको फ्रेंडली अप्रोच उनकी रहती है। और आपको एक और फैक्ट बताऊं, स्वीडिश लोग जो है ना, उनके मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है। दैट मीन्स कि वो किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ में एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाते हैं, किसी एक चीज के पीछे नहीं भागते हैं। इंस्टेड उनका फोकस रहता है कि लाइफ में हर चीज बैलेंस्ड रहे, पैसा भी,
पर्सनल लाइफ भी, सोशल लाइफ भी, और अर्थ के लिए भी कॉन्शियसनेस। तो वो जो हर फैक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस तो उनकी लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन तो आ ही जाती है। तो आपको कैसी लगी उनकी लाइफ की अप्रोच? अगर अच्छी लगी है तो आप भी इस बुक को रीड कीजिए, मजा आएगा आपको इसको रीड करने में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।